बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिल्डिंग वेबसाइट्स विद HTML5 एंड CSS3 बिगनर्स टू प्रोफेशनल पार्ट 2 HTML बेसिक्स। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं अपने कोर्स का, जो कि है HTML बेसिक्स। तो HTML बेसिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो हैं अंडरस्टैंडिंग HTML, HTML बेसिक स्ट्रक्चर एंड कॉमन टैग्स, HTML बेसिक फॉर्मेटिंग विद इनलाइन CSS, images and hyperlinks, list and tables, HTML forms, HTML5 container elements। और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग HTML करेंगे और HTML इसका कुछ आधा हिस्सा पढ़ेंगे HTML बेसिक स्ट्रक्चर और कुछ कॉमन टैग्स पढ़ेंगे। और इसी पार्ट जो सेकंड सेक्शन है इसका जो पार्ट 2 है यानी कि कोडिंग का पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। व्हाट इज़ HTML? क्या है HTML? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है दरअसल वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वेब पेजेस बनाने के लिए, यानी कि HTML वो वेब पेजेस का बेस है। इसमें HTML पेजेस का यानी कि यहाँ फिर वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि HTML इज़ यूज टू मेक स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। विदाउट HTML सब लोग के बन ही नहीं सकते। HTML में एलिमेंट्स होते हैं काफ़ी सारे, और HTML एलिमेंट्स वेब ब्राउज़र को बताती हैं कि कंटेंट ने किस तरह डिस्प्ले होना है, कि वो हेडिंग की फॉर्मेट में होना है, पैराग्राफ के फॉर्मेट में होना है या किसी और फॉर्मेट में होना है। HTML की जो एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट होती हैं, या फिर हम लोग के HTML एलिमेंट को डिफ़ाइन जो करते हैं वो टैग के थ्रू डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। HTML एलिमेंट्स जैसे कि हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेज, हाइपरलिंक, टेबल्स, लिस्ट, जो कॉमन लाइफ के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स हैं वही हमारे HTML एलिमेंट्स हैं। HTML टैग्स क्या होते हैं? दरअसल जो टैग्स जो होते हैं वो HTML के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि हेडिंग 1 का टैग होगा H1 क्लोज, हेडिंग 2 जिस तरह ये है, इस तरह पैराग्राफ है, इस तरह टेबल्स हैं, इस तरह दूसरे भी HTML एलिमेंट्स इसी तरह उनके मखसूस क्या है HTML टैग्स हैं। HTML टैग दरअसल है क्या? वो नेम्स हैं HTML के एलिमेंट्स के, जो कि सराउंडेड्स होते हैं, जो कि इनक्लोज होते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, एंगल ब्रैकेट्स के दरम्यान में क्लोज होते हैं। ज़्यादातर क्या तकरीबन जो HTML के एलिमेंट्स हैं वो पेयर्स में होते हैं, यानी कि इसका स्टार्टिंग होगा और इसका एंड होगा। स्टार्ट में इस तरह सिंपल स्टार्ट होता है और एंड में क्या होता है, ये फॉरवर्ड स्लैश लाजिम लगता है। HTML के वर्जन्स, अभी आजकल जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है HTML का वो HTML 5.2 है, और हम इस कोर्स में लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करेंगे। HTML जो है वो तकरीबन जो बना था 1991 में बना था, HTML बना, फिर HTML प्लस वर्जन आया, फिर 2.0, फिर 3.2, फिर 4.01, इसी तरह फिर XHTML 1.0 आया, HTML5 आया, HTML 5.1 आया, फिर आजकल HTML 5.2 चल रहा है। लेकिन हम इसको HTML5 ही काउंट कर रहे हैं, 5.2 स्पेशली बोल नहीं रहे होते इसको वर्जन को। अब देखें HTML वर्जन से क्या फ़र्क पड़ा है जो नए नए वर्जन आए हैं। जब HTML के नए नए वर्जन्स आते जा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ नए टैग्स आ रहे हैं और कुछ ऐसे टैग्स या ऐसे एलिमेंट्स जो कि यूज़फुल नहीं होते उनको ख़त्म किया जा रहा है इनको। HTML कोड एडिटर, अब जाहिर सी बात है HTML एक लैंग्वेज है, कोडिंग होगी तो इसके लिए हमें कोई ना कोई कोड एडिटर यूज़ करनी पड़ेगी। कोड एडिटर आप को भी यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड जो सिंपल होता है वो यूज़ कर लें, ब्रैकेट्स यूज़ कर लें, विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर लें, या फिर आपके पास कोई और है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम जो अपनी कोर्स में जो इस्तेमाल करेंगे इस HTML बेसिक्स के अंदर वो नोटपैड प्लस प्लस इस्तेमाल करेंगे। ये लाइट वेट भी है, ईजी भी है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाता है, इसलिए हम इसको प्रेफर करेंगे। इसके अलावा देखें ज़रा, कुछ ब्राउज़र्स भी होते हैं। वेब ब्राउज़र दरअसल होता क्या है, एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है वो, जो कि वेब पेजेस को डिस्प्ले करती है इंटरनेट के थ्रू, या वैसे आपके लोकल कंप्यूटर में भी आप अगर कोई वेब पेज पड़ा हुआ है जो आपने खुद क्रिएट किया हो या कहीं से मिला हो आपको, उसको भी प्रीव्यू कर सकते हैं। आपको भी यूज़ कर लें इस कोर्स के लिए गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपरा, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर कोई और। जो HTML जो पेजेस हैं वो वेब ब्राउज़र के थ्रू डिस्प्ले होते हैं तो वेब ब्राउज़र की ज़रूरत लाजिम है। HTML का स्ट्रक्चर, अब देखिए जब भी आप कोडिंग करेंगे HTML में तो ये कोड तो आपको लाजिम देना ही देना पड़ेगा। सबसे पहले ये डॉक टैप आएगा, फिर HTML स्टार्ट है, आखिर में क्लोज है, फिर बीच में हेड स्टार्ट है, फिर यहाँ पे हेड क्लोज है, और हेड में ही टाइटल स्टार्ट है और फिर टाइटल क्लोज है, और यहाँ हमने अपनी मर्ज़ी का टाइटल दिया हुआ है, लेकिन टाइटल का कंटेंट। इस तरह बॉडी स्टार्ट है, बॉडी क्लोज,
बॉडी के अंदर हेडिंग 1 यूज़ कर रहे हैं, पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से और भी कई किस्म के एलिमेंट्स या टैग्स हम लोग इस्तेमाल करके अपने वेब पेज को बना सकते हैं, बनाते जाएंगे। अब थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर लें कोड की। अब देखें, सबसे पहले मैंने दिया था डॉक टाइप। इस कोड को हम डॉक टाइप कहते हैं, जो कि HTML के वर्जन को डिफ़ाइन करते हैं। और जब हमने ये डॉक टाइप ये वाला दिया हुआ है, ये HTML5 वर्जन को डिफ़ाइन करता है। यानी कि जब ये लिखें तो इसका मतलब ये हुआ कि HTML5 यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद देखें ज़रा, HTML स्टार्ट किया था और HTML क्लोज़ किया था हमने। ये HTML स्टार्टिंग और एंडिंग का टैग है, ये लाजिम देना होता है। कोई भी पेज दें लाजिम होगा, और ये HTML से स्टार्ट होगा और HTML से क्लोज़ होगा। इसमें कभी बार और भी कुछ चीज़ें एडिशनल चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही बताऊँगा आपको मैं। फिर HTML के स्टार्ट होने के बाद हेड है। हेड में क्या होता है? हेड में वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। किस तरह की इंफॉर्मेशन? मेटा टाइप इंफॉर्मेशन, या फिर कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि CSS इंपोर्ट कर रहे हैं, या जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई और चीज़ ऐड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने वेब पेज के अंदर, तो वो हेड सेक्शन में ही कर रहे होते हैं। ज़्यादातर मोस्टली हेड सेक्शन में करते हैं। टाइटल मतलब कि हमारे वेब पेज का टाइटल, नेम, पेज का नाम क्या है, वो दे रहे होते हैं। मज़ीद देखते हैं बॉडी। अब देखिए, बॉडी सेक्शन जो वेब पेज का हमारा जितना भी विजिबल पार्ट होता है वो बॉडी में देते हैं। इसमें बॉडी में क्या क्या आता है? हेडिंग्स आ गए, पैराग्राफ्स आ गए, टेबल में जो कुछ भी जितना भी डेटा है जो विजिबल होता है, इसमें हेडिंग्स, इमेजेस, पैराग्राफ, लिस्ट, वीडियोस, ऑडियोज़ या जो कुछ भी है वो इसी में ही शो होगा। बॉडी में ही इसको ऐड करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जितना भी चीज़ समझिए, अब इसको हम कोड में काम करेंगे, तो आपको मज़ीद चीज़ें समझ आती जाएंगी। क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें आप सामने प्रैक्टिकल हो रही होंगी, तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। एनी क्यूरी और सजेशन इस लेक्चर से रिलेटेड या इस कोर्स से रिलेटेड, आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई मशवरा हो, या हमारे लेक्चर्स में कोई मिस्टेक हो, तो आप बगैर किसी हिचकिचाहट के व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर कमेंट्स में अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन पे आइकन पे लाजिम क्लिक करें, ताकि हमें हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम आपको नए नए लेक्चर्स, प्रोफेशनल कोर्सेज़ आपके सामने लाते रहें। अल्लाह हाफिज़।